तो आज हम देखने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट करता है इंस्ट्रक्शन साइकिल को। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल पहले क्या करेगा, फेच करेगा, तब डिकोड करेगा, तब एग्जीक्यूट करेगा। मतलब एफ डी ई, फेच एंड डिकोड एग्जीक्यूट। मतलब याद रखो डी ई एफ, डी ई एफ होता है अभी में, तो डी बाद में आएगा, डी से पहले क्या आएगा, सबसे पहले एफ आएगा, तब डी, तब ई, फेच डिकोड एग्जीक्यूट। इस हिसाब से याद रखने के लिए तरीका से याद रखो, ट्रिक से। फिर है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट का मतलब होता है वैसा इंटरप्ट जिसको सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं किया जा सके। तो इसमें सॉफ्टवेयर से ठीक नहीं किया जाने वाला इंटरप्ट है पावर फेलियर। इन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन। इंस्ट्रक्शंस किस में स्टोर होता है, तो इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है डायरेक्टली मेन मेमोरी में। विच ऑफ द फेच फेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल रिट्राइव्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। तो फेच फेज जो है इंस्ट्रक्शन को कहाँ से रिट्रीव करता है, तो प्रोग्राम काउंटर से रिट्रीव करता है। इतना याद रखिए, प्रोग्राम काउंटर से इंस्ट्रक्शन को रिट्रीव करता है फेच फेज। विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर कौन होल्ड करता है, तो प्रोग्राम काउंटर। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर कौन होल्ड करता है, प्रोग्राम काउंटर। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज यूज टू। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज हम क्यों करते हैं, तो होल्ड द करेंट इंस्ट्रक्शन बीइंग डिकोडेड। जो भी इंस्ट्रक्शन अभी डिकोड हो रहा है, वैसे इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज करते हैं। विच बस कैरीज द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम CPU टू मेमोरी। कौन सा बस मेमोरी एड्रेस को कैरी करता है CPU से मेमोरी तक के लिए, तो ये करता है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या कैरी करता है, मेमोरी एड्रेस। एड्रेस बस मेमोरी एड्रेस कैरी करता है कहाँ से, CPU से मेमोरी तक। और मास्केबल इंटरप्ट कैन बी। तो मास्केबल इंटरप्ट क्या हो सकता है, डिसेबल हो सकता है सॉफ्टवेयर से। नॉन मास्केबल में हम बताए थे कि वो सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं हो सकता, लेकिन मास्केबल इंटरप्ट डिसेबल हो सकता है सॉफ्टवेयर से। रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ऑपरेट ऑन। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है किस पे ऑपरेट किया जा सकता है, तो वो डायरेक्टली रजिस्टर पे ही ऑपरेट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जाम्पल इसमें कौन सा है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जाम्पल है टाइमर सिग्नल। टाइमर सिग्नल हार्डवेयर इंटरप्ट का एग्जाम्पल है। मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस एक्सेस। तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या एक्सेस करता है, मेमोरी ऑपरेंड को एक्सेस करता है। द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR होल्ड्स। MAR क्या होल्ड करता है, तो जो भी एड्रेस, जो भी इंस्ट्रक्शन अगला एग्जीक्यूट होने वाला उसका एड्रेस। तो एड्रेस ऑफ मेमोरी टू बी एक्सेस्ड, जो भी इंस्ट्रक्शन एक्सेस होने वाला उसका एड्रेस होल्ड करके रखता है कौन, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस से याद रखिए, एड्रेस होल्ड करेगा किसका, जो इंस्ट्रक्शन एक्सेस होने वाला है उसका। बस आर्बिट्रेशन इज नीडेड व्हेन। बस आर्बिट्रेशन कब जरूरत होता है, जब मल्टीपल डिवाइस कम्पीट फॉर द बस। जब बहुत सारे डिवाइस बस के लिए कम्पीट करेगा, लड़ेगा, तब हम बस आर्बिट्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है। विच एड्रेसिंग मोड यूजेज द ऑपरेंड वैल्यू डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली कौन सा एड्रेसिंग मोड का ऑपरेंड यूज करते हैं, तो इमीडिएट का। विच एड्रेसिंग मोड यूजेज द ऑपरेंड वैल्यू डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन। डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में कौन सा यूज होता है, इमीडिएट। इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द इंस्ट्रक्शन होल्ड। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन क्या होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ द एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन होल्ड करेगा एड्रेस का एड्रेस। A stack that uses memory for storage is called। एक स्टैक जो यूजेस मेमोरी फॉर स्टोरेज, मेमोरी का यूज करते हैं स्टोरेज के लिए, उसको हम बोलते हैं मेमोरी स्टैक। सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन सेव्स द रिटर्न एड्रेस इन। सब रूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन सेव्स द रिटर्न एड्रेस इन स्टैक और लिंक रजिस्टर। ठीक है। कॉल इंस्ट्रक्शन जो है वो सेव करता है रिटर्न एड्रेस इन किस में, स्टैक और लिंक रजिस्टर में सेव करेगा। ठीक है। विच टाइप ऑफ बस इज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल किस टाइप का बस होता है, तो वो होता है डेटा बस। डेटा बस बाई डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ का होता है। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर्स कंट्रोल बेस्ड ऑन अ कंडीशनल फ्लैग। कंडीशनल ब्रांच इंस्ट्रक्शन जो है वो ट्रांसफर करेगा कंट्रोल किसके आधार पे, कंडीशन फ्लैग के आधार पे। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूजेस। तो रजिस्टर जो है वो डायरेक्ट मोड एड्रेसिंग मोड का क्या यूज करता है, तो रजिस्टर नेम टू एक्सेस डेटा। डेटा एक्सेस करने के लिए रजिस्टर नेम का
यूज करते हैं। इन प्रोग्राम कंट्रोल व्हिच इंस्ट्रक्शन रिवर्सेस अ सब रूटीन कॉल, तो प्रोग्राम कंट्रोल में कौन सा इंस्ट्रक्शन रिवर्स करता है सब रूटीन कॉल को, तो ऑब्वियसली रिटर्न करेगा। रिवर्स करने का मतलब कि रिटर्न करेगा, ठीक है। द डिकोड फेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल, डिकोड फेज इंस्ट्रक्शन साइकिल का कौन होता है, इंटरप्रेट्स द ऑपकोड, ऑपकोड। डिकोड फेज होता है ऑपकोड which register temporarily holds data read from और return to memory, तो ये करेगा मेमोरी बफर रजिस्टर, which register temporarily holds data read from और return to memory, तो मेमोरी में जो लिखने वाला है डेटा या फिर मतलब रीड होने वाला है डेटा उसको कौन होल्ड करता है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यूजेस अ सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर विथ कंट्रोल वर्ड। जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या यूज करता है, तो सेट ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर विथ कंट्रोल वर्ड, तो कंट्रोल वर्ड के साथ जनरल पर्पस रजिस्टर को होल्ड करता है। एंड इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इज जनरेटेड बाय, इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जो है वो जनरेट किया जाता है पेरिफेरल डिवाइस कंप्लीटिंग ऑपरेशन, पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्लीट करने वाला ऑपरेशन। दूसरा यूनिट है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द MSB रिप्रेजेंट, MSB क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन बिट। टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में MSB साइन बिट रिप्रेजेंट करता है। टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर यू ऐड 1 टू फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, कहने का मतलब पहले एक नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकाले, जैसे 1 0 1 1 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, उल्टा मतलब कि 0 1 0 0। अब इसमें क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे तो +1, तो 1 0 1 और 0 1 0, ये 1 0 1 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट 0 1 0 1, ये चीज़ है। टू फाइंड टूज कॉम्प्लीमेंट टू अ नंबर यू ऐड 1 टू फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, इतना ध्यान रखिए आप। उसके बाद बूथ्स एल्गोरिथम जो है इज यूज फॉर, बूथ्स एल्गोरिथम का यूज़ हम क्यों करते हैं, तो साइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम बूथ्स एल्गोरिथम का यूज़ करते हैं। बूथ्स एल्गोरिथम स्किप्स सीक्वेंस ऑफ ऑल 0 और ऑल 1, तो ये स्किप करता है सीक्वेंस किसका, ऑल 0 और ऑल 1 का। द रिजल्ट ऑफ एडिंग +7 -5 इन टूज कॉम्प्लीमेंट, तो +7 और -5 को ऐड करने में क्या रिजल्ट आएगा, तो चलिए हम करके देखते हैं +7 और -5 को। तो +7 कैसे आएगा, तो +7 को पहले बाइनरी में हमको कन्वर्ट करना, तो +7 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा था 8 4 2 1 ऐसे लिखा था। तो 7 पुराने के लिए 8 में तो 0 लिखा है क्यों, 4 और 2 6 और 1 7, इस तीनों में 1 1 लिखा है। और -5 था ना, देखिए यहाँ पे -5 है तो -5 को करने तो इसमें 1 1 रहेगा। -5 कैसे लिखा जाएगा, तो पहले तो 5 लिखिए, तो 5 क्या होगा, 5 होगा आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं, कलर पहले चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 5 का, तो 5 क्या लिखाएगा, 8 में 0 लिखाएगा, 4 में 1, 2 में 0 और 1, ये 5 लिखा गया। 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो -5 हो जाएगा, ठीक है। 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट -5 होगा, तो पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस निकल जाएगा उल्टा, मतलब कि 0 है तो 1 0 1 0। अब इसका टूज निकालेंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए +1 करेंगे, +1 करेंगे तो इसमें 0 1 1, अरे यार 0 1 1 और 1 0 0, तो सॉरी 1 है लास्ट में 1, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया है ना। टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया किसका, -5 का, -5 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 0 1 1। तो इसमें ऐड करना है किसमें 1 0 1 1 ऐड करना है किसमें 0 1 1 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा, एक और कलर चेंज करते हैं, ब्लैक में लिखते हैं, इस बार कलर चेंज करते हैं। अभी इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 1 1 0 होता है और कैरी जाएगा 1, अब फिर 3 1 रहे तो 1 होता है और कैरी जाता है 1, अब फिर एक कैरी वाला 1 और एक ये 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 0 और कैरी गया 1, और फिर 2 1 है तो 1 1 0 और कैरी गया 1, कैरी 1 गया, तो ये कैरी वाला 1 को हटा दीजिए, आंसर हमारा क्या आ रहा है 0 0 1 0, मतलब कि 1 किसके जगह पे 0 है 1 की जगह पे और 1 है 2 की जगह पे, मतलब कि 2 किस में प्लस में, इसलिए 2
2 प्लस में क्यों आया? क्योंकि कैरी आया है, कैरी अगर नहीं आता तो ये माइनस में रहता, कैरी आया इसलिए प्लस में है। तो समझ में आया कैसे हुआ +2 आंसर आया, यही चीज़ था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एन अरे मल्टीप्लायर परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन यूजिंग, तो अरे मल्टीप्लायर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा क्या यूज़ करके? पैरेलल कॉम्बिनेशनल लॉजिक। पैरेलल कॉम्बिनेशनल लॉजिक का यूज़ करके हम अरे मल्टीप्लायर जो है मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद डिवाइड ओवरफ्लो अकर्स व्हेन, डिवाइड ओवरफ्लो तब आता है जब कोशेंट एक्सीड्स द रजिस्टर साइज कोशेंट एक्सीड कर देता है तब। इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन नेगेटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो नेगेटिव नंबर किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेटिंग MSB टू 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जब 1 सेट होता है तब वो नेगेटिव नंबर माना जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट हैज़ हाउ मेनी बिट्स, तो इसमें 32 बिट्स होता है। ऑब्जेक्टिव ध्यान रखने वाला है। IEEE 754 इज stored using biased or excess notation. Subtraction in 2's complement is performed by adding the 2's complement of the subtrahend. तो subtraction of 2's complement is performed adding the 2's complement of the subtrahend. Which algorithm reduces the number of parallel products in multiplication? तो Booth's algorithm, मतलब नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स इन मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कौन करता है? Booth's algorithm. इन फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन द फर्स्ट स्टेप इज टू अलाइन एक्सपोनेंट्स। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? अलाइन एक्सपोनेंट को अलाइन करना। द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 4 जीरोज इज, तो 4 जीरोज का 2 कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, तो पहले 4 जीरोज है तो इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट उल्टा हो जाएगा 1 1 1 1, 2 के लिए 1 ऐड कर दीजिए तो +1, ये क्या हो जाएगा 1 1 0, यहाँ पे 1 1 1 0, यहाँ पे 1 1 1 0, यहाँ पे 1 1 1 0, 2's कॉम्प्लीमेंट 0 0 का 0 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कैरी 1 रहेगा लेकिन प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस में माइनस में सेम ही रहता है। अ 4-bit एडर सब्ट्रैक्टर यूजिंग XOR gates and full adder with carry in control. The BCD arithmetic in a correction of +6 is added when the sum exceeds. तो +6 कब ऐड किया जाता है? जब सम ज़्यादा हो जाता है कितना से? तो 9 से अगर सम ज़्यादा हो गया तो +6 उसमें ऐड किया जाता है, किसमें? BCD अर्थमेटिक में। साइन मैग्नीट्यूड एडिशन रिक्वायर्स चेकिंग, तो साइन मैग्नीट्यूड एडिशन जो है वो क्या चेक करना रिक्वायर करता है? तो शाइन बिट्स एंड परफॉर्मिंग एंड अप्रोप्रिएट ऑपरेशन। Booth's algorithm handles using type of numbers, तो साइन 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर्स, तो 2's कॉम्प्लीमेंट नंबर को हैंडल करना Booth's कॉम्प्लीमेंट जानता है। द नॉन रीस्टोरिंग डिवीजन algorithm differs from restoring by not restoring remainder at each step. IEEE 754 double precision uses how many bits? 64 bits. डबल प्रिसीजन 64 बिट को हैंडल करता है, यूज़ करता है, और सिंगल प्रिसीजन 32 बिट को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। IEEE 754 का सिंगल बिट फ्लोटिंग है, सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग है तो 32 बिट, और डबल बिट है तो 64 बिट। 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट द रेंज इज -8 to +7। इसका रेंज क्या होता है? 2's कॉम्प्लीमेंट के 4 बिट के 2's कॉम्प्लीमेंट का रेंज कितना होता है? -8 से +7 तक। विच ऑपरेशन डज द ALU नॉट परफॉर्म? ALU नॉट परफॉर्म कौन ऑपरेशन करता है? तो मेमोरी फिच। फिक्स पॉइंट नंबर्स है, फिक्स पॉइंट नंबर्स के पास क्या होता है? बाइनरी पॉइंट एट अ फिक्स्ड पोजीशन। 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 उल्टा कर दो तो 0 1 0 1। ठीक है, ओवरफ्लो इन एडिशन अकर्स व्हेन, ओवरफ्लो तब आता है जब कैरी इनटू MSB इक्वल टू नॉट इक्वल टू कैरी आउट ऑफ MSB। तो ओवरफ्लो तब आएगा जब कैरी जो MSB में लिया गया है वो कैरी इन जो लिया गया है वो कैरी आउट के बराबर नहीं हो, तब ओवरफ्लो होता है एडिशन में। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन है थर्ड यूनिट, तो इसमें क्या है? DMA अलाउज डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट विदाउट CPU इन्वॉल्वमेंट। तो CPU के इन्वॉल्वमेंट के बिना DMA जो है वो अलाउ करता है डेटा ट्रांसफर, किसमें? मेमोरी और इनपुट आउटपुट में।
In program input output, the CPU checks device status repeatedly. ठीक है, busy wait. Handshaking in asynchronous transfers uses request and acknowledgement signal. Which input output mode has the lowest CPU overhead? तो DMA. The DMA controller takes control of the system bus. Interrupt initiated input output works by device sending interrupt when ready. तो interrupt initiated input output work जब device interrupt send करता है कि अब ये रेडी है. इनपुट आउटपुट बस कनेक्ट्स. तो इनपुट आउटपुट बस क्या कनेक्ट करता है? तो CPU टू पेरिफेरल डिवाइस. CPU को पेरिफेरल डिवाइस से कनेक्ट करता है कौन? इनपुट आउटपुट बस. मेमोरी बस इज यूज फॉर. तो मेमोरी बस क्यों यूज किया जाता है? ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन CPU एंड मेमोरी. तो CPU और मेमोरी के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए मेमोरी बस का यूज करते हैं. सीरियल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट्स डेटा 1 बिट एट अ टाइम. तो सीरियल कम्युनिकेशन जो है डेटा को ट्रांसमिट करता है 1 बिट एट अ टाइम. पैरेलल कम्युनिकेशन ट्रांसमिट्स मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली. तो 1 बिट एट अ टाइम हो तो सीरियल कम्युनिकेशन, और मल्टीपल बिट्स साइमल्टेनियसली हो तो पैरेलल कम्युनिकेशन. कंफ्यूज नहीं होना है. एन इनपुट आउटपुट इंटरफेस मॉड्यूल एक्ट्स एज इंटरमीडिएरी बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस मॉड्यूल जो है वो एक्ट करता है इंटरमीडिएरी बिटवीन CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस. Which protocol sends data character by character. तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कौन सा प्रोटोकॉल उस डेटा को सेंड करता है? कैरेक्टर ओरिएंटेड. DMA ट्रांसफर मोड इज बेस्ट सूटेड फॉर. तो DMA ट्रांसफर मोड जो है किसके लिए बेस्ट सूटेड होता है? लार्ज ब्लॉक डेटा ट्रांसफर. इन सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टाइमिंग इज कंट्रोल्ड बाय अ शेयर्ड क्लॉक. तो टाइमिंग जो है किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? शेयर्ड ब्लॉक के द्वारा. विच इज़ फास्टर, सीरियल और पैरेलल कम्युनिकेशन? तो ऑब्वियसली पैरेलल कम्युनिकेशन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटा साइमल्टेनियसली काम करता है. तो पैरेलल. असिंक्रोनस कम्युनिकेशन यूजेस डैश टू फ्रेम ईच कैरेक्टर. तो असिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या यूज करता है? स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स. ठीक है. द इनपुट आउटपुट इंटरफेस हैंडल्स. तो इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्या हैंडल करता है? सिग्नल कन्वर्जन बिटवीन CPU एंड डिवाइस. विच डेटा ट्रांसफर मोड इज सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट. तो कौन सा डेटा ट्रांसफर जो मोड जो है वो सबसे ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. UART स्टैंड्स फॉर. तो UART का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर. बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एग्जाम्पल HDLC यूजेस डैश टू डिलिमिट फ्रेम्स. तो स्पेशल फ्लैग बाइट का यूज करता है. बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. द DMA कंट्रोलर नीड्स द फॉलोइंग टू स्टार्ट अ ट्रांसफर. DMA कंट्रोलर को क्या चाहिए स्टार्ट करने के लिए ट्रांसफर? तो स्टार्टिंग एड्रेस, काउंट, डायरेक्शन. स्टार्टिंग एड्रेस चाहिए, काउंट चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तब DMA कंट्रोलर स्टार्ट कर देता है डेटा ट्रांसफर. मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट ट्रीट्स इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एज मेमोरी लोकेशन. तो मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट जो है मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मेमोरी लोकेशन के तौर पे ट्रीट करता है. साइकिल स्टीलिंग इन DMA मीन्स. तो DMA में साइकिल स्टीलिंग क्या होता है? DMA टेक्स 1 बस साइकिल एट अ टाइम फ्रॉम CPU से 1 बस साइकिल एट अ टाइम लेता है DMA. इन बर्स्ट मोड DMA द CPU इज कम्प्लीटली halted ड्यूरिंग ट्रांसफर. बर्स्ट मोड DMA में CPU जो है वो ट्रांसफ़र के दौरान कम्प्लीटली हाल्टेड हो जाता है. व्हिच इंटरप्ट कैन नॉट बी डिसेबल. तो कौन सा इंटरप्ट जो है वो डिसेबल नहीं हो सकता है? तो डिसेबल नहीं हो सकता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट. ये सॉफ्टवेयर से डिसेबल नहीं होता है, थोड़ा देर पहले बताए थे. फोर्थ यूनिट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का. तो इसमें मेमोरी हायरार्की फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोवेस्ट स्टेज. तो सबसे फास्टेस्ट होता है रजिस्टर, उसके बाद कैश, उसके बाद रैम और सबसे स्लो होता है डिस्क. ठीक है. सबसे फास्ट होता है रजिस्टर, याद रखिए, फिर कैश फास्टेस्ट होता है, फिर रैम और लास्ट में डिस्क. कैश मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन. तो कैश मेमोरी कहाँ पे रहता है? तो ये CPU और मेन मेमोरी के बीच में रहता है. CPU और मेन मेमोरी के बीच में रहता है कौन? कैश मेमोरी. इन डायरेक्ट मैपिंग कैश ईच ब्लॉक मैप्स टू एग्जैक्टली 1 कैश लाइन. तो सभी ब्लॉक एग्जैक्टली 1 कैश लाइन मैप करता है डायरेक्ट मैपिंग कैश में. एसोसिएटिव मैपिंग कैश अलाउज एनी ब्लॉक टू बी प्लेस्ड इन एनी कैश लाइन. कोई भी ब्लॉक जो कि प्लेस हो कोई भी कैश लाइन में, वो एसोसिएटिव मैपिंग कैश अलाउ करता है.
Set associative mapping is a combination of direct and associate mapping. Cache hit ratio equal to 0.85 means, तो 0.85 means 85% of access are found in cache. तो 85% of memory access are found in cache. तो cache में 85% memory access मिल जाता है, वो cache hit ratio 8.5 हुआ, सॉरी 0.85 हुआ. मिस रेशियो इक्वल टू, तो 1 माइनस हिट रेशियो 1 माइनस हिट रेशियो करेंगे तो पता चलेगा क्या, मिस रेशियो. LRU पेज रिप्लेसमेंट रिप्लेसेस. तो LRU पेज रिप्लेसमेंट जो है क्या रिप्लेस करता है, लिस्ट रिसेंटली यूज पेज, जो पेज सबसे कम यूज होता है उसको रिप्लेस करता है. FIFO पेज रिप्लेसमेंट रिप्लेसेस. तो FIFO पेज रिप्लेसमेंट जो क्या रिप्लेस करता है, द पेज दैट हैज़ बीन इन मेमोरी द लॉन्गेस्ट. तो FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पेज सबसे लंबा रहा है उसको हटाता है. कौन, FIFO पेज रिप्लेसमेंट. वर्चुअल मेमोरी अलाउज प्रोग्राम टू. तो वर्चुअल मेमोरी जो है प्रोग्राम को क्या अलाउ करता है, यूज़ मोर मेमोरी दैन फिजिकली अवेलेबल. मतलब जितना अवेलेबल है उससे ज़्यादा मेमोरी यूज करना बताता है, मतलब कि करने देता है. कौन, वर्चुअल मेमोरी. तो वर्चुअल मेमोरी कहने का मतलब 10 GB तक मेमोरी का औकात है कि 10 मेमोरी डेटा वो स्टोर कर सकता है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी की सहायता से वो 15 GB तक भी स्टोर कर सकता है. वो चीज़ है. रैम इज, तो रैम क्या है, रैम है वोलेटाइल एंड रीड राइट. रैम में हम रीड राइट दोनों परफॉर्म कर सकते हैं और वोलेटाइल, लेकिन रोम में सिर्फ हम रीड कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, रीड, राइट नहीं कर सकते. रोम इज नॉन वोलेटाइल एंड रीड ओनली. और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है. रैम है वोलेटाइल एंड रीड राइट दोनों. रैम को इस तरह से याद रखो कि रैम वोलेटाइल है और रीड राइट दोनों करता है, लेकिन रोम खाली रीड करता है लेकिन नॉन वोलेटाइल है. एसोसिएटिव मेमोरी, कैम सर्चेस बाय. तो एसोसिएटिव मेमोरी कैम जो है वो कैसे सर्च करता है, तो कंटेंट या डेटा वैल्यू से. मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी. ऑक्सिलरी मेमोरी, तो मैग्नेटिक डिस्क जो है किसका एग्जांपल है, ऑक्सिलरी मेमोरी का. पेज रिप्लेसमेंट इज नीडेड ड्यूरिंग. पेज रिप्लेसमेंट का ज़रूरत कब होता है, जब पेज फॉल्ट, व्हेन मेमोरी इज फुल. जब मेमोरी फुल होता है तो पेज फॉल्ट होता है, उसी समय हम पेज रिप्लेस करते हैं. इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम, ई मैट इक्वल टू. तो ई मैट इक्वल टू होता है हिट रेशियो इंटू कैश टाइम प्लस मिस रेशियो इंटू मेमोरी टाइम. हिट रेशियो इंटू कैश टाइम प्लस मेमोरी मिस रेशियो इंटू मेमोरी टाइम, ये होता है ई मैट, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम. 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यूजेस रो एंड कॉलम डिकोडर्स. 2D मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या यूज करता है, रो एंड कॉलम डिकोडर्स. Which type of RAM loses data when power is off. तो किस टाइप का रैम जो है डेटा लॉस्ट खो देता है जब पावर ऑफ होता है, तो एस रैम भी डेटा लूज कर देता है और डी रैम भी डेटा लूज कर देता है, क्योंकि दोनों क्या है, वोलेटाइल है. ठीक है. कैश लाइन स्लैश ब्लॉक साइज अफेक्ट्स. तो कैश लाइन जो है वो क्या अफेक्ट करता है, स्पार्सल लोकेलिटी एंड कैश परफॉर्मेंस. ठीक है. मैच लॉजिक इन एसोसिएटिव मेमोरी चेक्स. तो मैच लॉजिक जो है एसोसिएटिव मेमोरी में क्या चेक करता है, ऑल एंट्रीज साइमल्टेनियसली सभी एंट्रीज को चेक करता है मैच लॉजिक एसोसिएटिव मेमोरी में. एसोसिएटिव मेमोरी में मैच लॉजिक जो है जितना भी एंट्रीज होता है सबको साइमल्टेनियसली चेक करता है. एड्रेस स्पेस रेफर्स टू. तो एड्रेस स्पेस जो है किसको रेफर करता है, तो रेंज ऑफ एड्रेसेस दैट कैन बी जनरेटेड बाय CPU. CPU से जो एड्रेस जनरेट हुआ है उसको मतलब रेफर करता है. एड्रेस स्पेस. अ पेज फॉल्ट अकर्स व्हेन. पेज फॉल्ट कब आता है, जब रिक्वायर्ड पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी. तो रिक्वायर्ड पेज जो है फिजिकल मेमोरी में नहीं हो तब पेज फॉल्ट होता है. रजिस्टर मेमोरी जो है वो फास्टेस्ट होता है लेकिन सबसे छोटा होता है. कौन, रजिस्टर मेमोरी. अभी हम लोग पीछे भी देखे थे कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन था, रजिस्टर था, उसके बाद कैश था. ठीक है. तो रजिस्टर मेमोरी जो है तो सबसे फास्टेस्ट था रजिस्टर, फिर था कैश, फिर था रैम और सबसे स्लो था डिस्क. लेकिन यहाँ पे रजिस्टर मेमोरी इज फास्टेस्ट बट स्मॉलेस्ट. तो ये सबसे कम स्टोरेज होता है, किसमें, रजिस्टर मेमोरी में सबसे कम स्टोरेज होता है. ठीक है. मैग्नेटिक टेप इज़ यूजफुल. तो मैग्नेटिक टेप का हम यूज़ क्यों करते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए या फिर बैकअप स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं. द टैग इन अ कैश एंट्री इज यूज टू. तो कैश एंट्री में जो टैग है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं, तो आइडेंटिफाई व्हिच मेमोरी ब्लॉक इज स्टोर्ड इन द कैश लाइन. तो
कैश लाइन में कौन सा मेमोरी स्टोर है उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम टैग का यूज़ करते हैं। लास्ट यूनिट है पाइपलाइनिंग एंड वेक्टर प्रोसेसिंग। तो पाइपलाइनिंग इम्प्रूव्स द डैश ऑफ सीपीयू। सीपीयू का क्या इंप्रूव करता है पाइपलाइनिंग? तो थ्रूपुट इंप्रूव करता है। द करेक्ट 5 पेज पाइपलाइन सीक्वेंसेज, पहला फेज करेगा, फिर डिकोड करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा, फिर मेमोरी में जाएगा, फिर राइट बैक करेगा। तो फेज करेगा, डिकोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, मेमोरी में जाएगा और राइट बैक करेगा। ये करेक्ट 5 स्टेज पाइपलाइन होता है, पाइपलाइन सीक्वेंस होता है। स्ट्रक्चरल हजार्ड अकर्स व्हेन, तो स्ट्रक्चरल हजार्ड जो है कब आता है? जब हार्डवेयर रिसोर्स इज नीडेड बाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। अ डेटा हजार्ड अकर्स, तो स्ट्रक्चरल हजार्ड आता था जब हार्डवेयर रिसोर्स इज नीडेड, हार्डवेयर रिसोर्स का ज़रूरत होता था मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के द्वारा, मल्टीपल बहुत सारे इंस्ट्रक्शन के द्वारा हार्डवेयर रिसोर्स का जरूरी होता था तब स्ट्रक्चरल हजार्ड आता था। लेकिन डेटा हजार्ड तब आता है जब इंस्ट्रक्शंस अकेले अकेले बुलाएगा, डिपेंडेंसीज बिटवीन इंस्ट्रक्शंस, RAW, जब डिपेंडेंसी आ जाता है तब डेटा हजार्ड आता है। और कंट्रोल हजार्ड इज कॉज बाई, कंट्रोल हजार्ड किसके द्वारा कॉज होता है? आता है तो ब्रांच या जंप इंस्ट्रक्शन से आता है कंट्रोल हजार्ड। रॉ हजार्ड स्टैंड फॉर, तो रॉ हजार्ड जो है मतलब रॉ हजार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रीड आफ्टर राइट, राइट के बाद जो रीड होता है उसको हम रॉ हजार्ड कहते हैं। ठीक है। पाइपलाइन स्टॉल, बबल इज इंसर्टेड टू रिजोल्व डेटा एंड कंट्रोल हजार्ड। डेटा एंड कंट्रोल हजार्ड को रिजोल्व करने के लिए हम पाइपलाइन स्टॉल या बबल को इंसर्ट करते हैं। फॉरवर्डिंग बाईपासिंग इज यूज टू रिजोल्व डेटा हजार्ड विदाउट स्टॉल्स, तो फॉरवर्डिंग इज यूज टू रिजोल्व डेटा हजार्ड विदाउट स्टॉल्स। ब्रांच प्रेडिक्शन हेल्प्स रिड्यूस, तो ब्रांच प्रेडिक्शन जो है क्या रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है? तो कंट्रोल हजार्ड को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है कौन? ब्रांच प्रेडिक्शन। इन अ के स्टेज पाइपलाइन द स्पीड अप कंपेयर टू नॉन पाइपलाइन इज आइडियली के द नंबर ऑफ स्टेजेस। तो की स्टेज पाइपलाइन में जो स्पीड अप है जो नॉन पाइपलाइन से कंपेयर होता है वो है द नंबर ऑफ स्टेजेस के। ठीक है। पाइपलाइन थ्रूपुट इक्वल टू इंस्ट्रक्शंस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, तो इंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट होता है पर यूनिट टाइम वो है पाइपलाइन थ्रूपुट। द फेच स्टेज इज अ पाइपलाइन, तो फेच स्टेज एक पाइपलाइन है जो रीड करता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी यूजिंग प्रोग्राम काउंटर, तो इंस्ट्रक्शन को रीड करता है प्रोग्राम काउंटर के थ्रू मेमोरी से, वो है फेच स्टेज। द राइट बैक स्टेज इज, तो राइट बैक स्टेज क्या कहता है? राइट ALU रिजल्ट बैक टू रजिस्टर, तो ALU का रिजल्ट जो आएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो रिजल्ट आएगा उसको राइट बैक करेगा रजिस्टर में। ठीक है। WAR राइट आफ्टर रीड हजार्ड स्टैंड फॉर राइट आफ्टर रीड। WAW राइट आफ्टर राइट। इंक्रीजिंग पाइपलाइन स्टेजेस कॉजेज, तो इंक्रीजिंग पाइपलाइन स्टेजेस जो है इंक्रीज करता है वो क्या कॉज करता है? वो उससे की वजह से क्या होता है? तो हाइयर क्लॉक फ्रीक्वेंसी बट मोर हजार्ड पेनाल्टी, तो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो है हाइयर हो जाएगा लेकिन हजार्ड पेनाल्टी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वही पाइपलाइन स्टेज कॉज करता है। पाइपलाइन स्टेज की वजह मतलब जब पाइपलाइन स्टेज बढ़ता है तो हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा हो जाता है लेकिन हजार्ड पेनाल्टी भी ज़्यादा हो जाता है, इतना याद रखिए। वेक्टर प्रोसेस कहने का मतलब कि पाइपलाइन स्टेज जो है जब बढ़ेगा तो सब बढ़ाएगा, क्लॉक फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएगा और हजार्ड पेनाल्टी भी बढ़ाएगा। वेक्टर प्रोसेसिंग वर्क्स बाय अप्लाइंग सेम ऑपरेशंस टू मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स, तो सेम ऑपरेशन को अप्लाई करेगा मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स पे, बहुत सारा डेटा एलिमेंट पे सेम ऑपरेशन अप्लाई करेगा कौन? वेक्टर प्रोसेसिंग। EMAT विथ कैश इक्वल टू हिट इंटू टी कैश प्लस मिस रेशियो इंटू टी मेमोरी। इफ हिट रेशियो इज 0.9 एंड टी कैश इज 10 नैनोसेकेंड्स और टी मेमोरी इज 100 नैनोसेकेंड्स, देन EMAT इक्वल टू, तो EMAT आ जाएगा हमारा 19 नैनोसेकेंड। कैसे आएगा? फॉर्मूला को बैठाइए देख लीजिए। फिर है पाइपलाइनिंग इज इफेक्टिव व्हेन, पाइपलाइनिंग तब इफेक्टिव होता है जब इंस्ट्रक्शंस आर इंडिपेंडेंट। A 5-stage pipeline can have at most 5 instructions in flight. The memory stage in a pipeline
रीड्स फ्रॉम और राइट टू डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी को रीड करेगा, डेटा मेमोरी से रीड करेगा या डेटा मेमोरी पे राइट करेगा, कौन, मेमोरी स्टेज पाइपलाइन में। क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ अ पाइपलाइन इक्वल टू टाइम ऑफ द स्लोएस्ट स्टेज। क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन इक्वल टू टाइम ऑफ द स्लोएस्ट स्टेज। स्लोएस्ट स्टेज का टाइम तो क्लॉक साइकिल टाइम ऑफ पाइपलाइन बताएगा। सुपर स्केलर प्रोसेसर हैज़ मल्टीपल पाइपलाइंस टू एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल। सुपर स्केलर प्रोसेसर के पास मल्टीपल पाइपलाइन होता है जो एग्जीक्यूट करेगा मल्टीपल इंस्ट्रक्शन पर साइकिल। स्केल फैक्टर इन पाइपलाइनिंग डिफर्स टू द रेशियो ऑफ पाइपलाइन टू नॉन पाइपलाइन परफॉर्मेंसेस। विच हजार्ड इज हार्डेस्ट टू रिजोल्व एट अ कंपाइल टाइम। तो कंपाइल टाइम पे कौन सा हजार्ड को रिजोल्व करना हार्ड होता है, तो कंट्रोल हजार्ड को। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू, और जाइए अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए। और जो भी इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको फिगर बनाने के लिए आएगा, तो पहले तो फिगर बहुत अच्छे से बनाइएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिगर बहुत अच्छे से बनाइए और फिगर बना के उसमें जो एक एक चीज़ है उसको लिख के एक्सप्लेन करने का देखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।